Welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हमने स्टार्ट कर रखी है मेनली CSIR नेट और गेट के लिए। अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एरोमेटिसिटी की, सेकंड हमने बात की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन कन्फर्मेशनल एनालिसिस, उसके बाद हमने बात की थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो हमारे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर्स जिनकी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी। देन हमने कहा था कि यहाँ पे 4 और चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों को सीक्वेंस में करना भी जरूरी है। इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन, ये 4 चैप्टर हैं जिनको सीक्वेंस में भी करना इंपॉर्टेंट है और चारों को भी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-2 चैप्टर से मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टली एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से हमारे आएंगे। तो अभी तक हमने इंटरमीडिएट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला कंप्लीट हो चुका है और इन दोनों चैप्टर से मिला के हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। उसके बाद रिएजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेम रिएक्शन वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन होगी वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो यानी कि आज की क्लास के जिस रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेम रिएक्शन की वो होगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं हम वो देख लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वो है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेकंड पॉइंट होगा ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में हो सकती है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है और बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। फोर्थ हमारे पास है प्रोडक्ट में, हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में सबस्ट्रेट में सबसे पहले हमारे पास या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। यदि हम बात करें जो हमारे पास सबस्ट्रेट उसकी उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, वो बेसिक मीडियम में भी हो सकती है और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यदि हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, तो वहां पे सेल्फ एडिशन होगा। सेल्फ एडिशन होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं, मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, एल्डिहाइड या एल्कोहल हो सकता है ना, सॉरी कीटोन हो सकता है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। सेल्फ एडिशन यानी कि इसी के 2 मोल्स होंगे, एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम कीटोन लेंगे। यदि हम बात करें सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की तो उसमें एल्डिहाइड या फिर जो कीटोन लेंगे उसके 2 मोल लेंगे, 1 मोल नहीं होगा, 2 मोल होंगे तभी वहां पे सेल्फ एडिशन होगा। CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड के हमने 2 मोल्स ले लिए। यहाँ पे रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी CH2C डबल बॉन्ड OH। ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। यदि यहाँ पे सबस्ट्रेट में कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें प्रोडक्ट में मिलता। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म होगा यहाँ पे 2 टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मीडियम लिया है वो मीडियम हमने कहा था कि बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। तो मैकेनिज्म भी 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा यहाँ पे बेस कैटालाइज मैकेनिज्म और सेकंड होगा एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म।
एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बेस की बात करेंगे। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, ठीक है। बेस कैटालाइज यानी कि यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें दो फेज देखने को मिलेंगे। एक तो होगी यहाँ पे एडिशन फेज, एडिशन फेज, और सेकंड होगा डिहाइड्रेशन फेज, डिहाइड्रेशन फेज, ठीक है। एक एडिशन फेज होगा जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगा, एडिशन फेज होगा। सेकंड स्टेप होगा वो होगा डिहाइड्रेशन फेज होगा। तो पहले हम बात करेंगे एडिशन फेज की, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबस्ट्रेट यहाँ पे लिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमने लिया है यहाँ पे कीटोन लिया है सबस्ट्रेट में। और इसका हमारा जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा एडिशन फेज मैकेनिज्म में। और हम बात करें मैकेनिज्म यहाँ पे बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले इसका हम एडिशन फेज देखेंगे। एडिशन फेज यानी कि यहाँ पे किसी का एडिशन होगा। वो किसका होगा वो देखो, वो न्यूक्लियोफाइल का होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल का होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। कीटोन हमारे पास सबस्ट्रेट में है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो हमने यहाँ पे बेस लिया है। बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ लेके जाना। और एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे हमने कहा था फर्स्ट कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड है कीटोन, यानी कि कीटोन हमारे पास है। सेकंड यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जो कार्बोनिल कार्बन होगा उससे नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और उससे लगे हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो यानी कि इस सबस्ट्रेट में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास बेस है और बेस का काम है प्रोटोन को अपने साथ लेके जाना, एसिडिक प्रोटोन को। एसिडिक प्रोटोन इन्हीं में से एक होगा। जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, ये इसे अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। वाटर की फॉर्म में बाहर जाएगा और हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमें मिलेगा एनायन की फॉर्म देखने को मिली, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इधर। तो हमें मिल सकता है यहाँ पे CH3C ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2। ये है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन की फॉर्मेशन देखने को मिली। कैसा है ये, एनायन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये कैसा एडिशन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट, ये तो अभी हमने एक ही मोल लिया था इसका। सेकंड मोल हम बात करेंगे CH3C डबल बॉन्डेड O CH3। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनोलेट है, CH3C ऑक्सीजन पे नेगेटिव डबल बॉन्डेड CH2। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये कैसे बिहेव शो करेगा, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नेचर होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन होगा, ठीक है, ये वाला कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, यहाँ पे और ये इधर, ठीक है। हमें मिला यहाँ से CH3C ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, और इस कार्बन पे क्या, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में क्या है, CH3। ये हमें मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर। अब हम कराएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो वहां पे रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगी, ठीक है, रिवर्सिबल होगी। जब भी यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिले, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे, हमें मिलेगा CH3COH
CH2C डबल बॉन्डेड O CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3। तो ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यही हमने बताया था हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक सबस्ट्रेट था कीटोन। फर्स्ट कंडीशन ये है एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करें हैं तो हमारे पास सबस्ट्रेट में कीटोन है। कीटोन की हमने देखा कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, एसिडिक में भी। हम बेसिक की बात करें हैं तो हम जब बेसिक यानी कि OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे वो एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा। इनोलेट आयन की वहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इनोलेट आयन यानी कि एनायन की फॉर्मेशन, एनायन यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जो हमारा सेकंड मोल है कीटोन का वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे, वहां जाके कार्बन पे जाके एडिशन करेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसे एडिशन फेज को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये हमने बात की है एडिशन फेज की। और एडिशन फेज में जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसका जो नेक्स्ट फेज है एडिशन फेज से जो नेक्स्ट फेज है वो हमारा है डिहाइड्रेशन फेज। तो अब हम सेकंड बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रेशन। सेकंड फेज होगा डिहाइड्रेशन फेज। डिहाइड्रेशन का मतलब डी यानी कि रिमूवल, हाइड्रेशन यानी कि वाटर, वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पे, ये होगा डिहाइड्रेशन फेज। तो फर्स्ट फेज का जो हमारा प्रोडक्ट था वो था बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही हमें डिहाइड्रेशन करवाना है नेक्स्ट फेज में। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास था CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, यही हमारे पास है। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें करवाना है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। बेस कैटलिस्ट है तो यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाएंगे, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हमारा एसिडिक मीडियम में भी होगा। यहाँ पे हम बेस की बात करें, बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट यही होंगे। तो ये हमारा मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा, ये इसको लेके जाएगा बेस। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा CH3 COH CH नेगेटिव C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है एनायन की फॉर्मेशन देखने को मिली है। यहाँ पे हमें क्या मिला है एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन है, कार्बो एनायन। अब देखो ये कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, तो हमें किस मैकेनिज्म पे यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो हमें कार्बो एनायन देखने को मिले और सेकंड स्टेप में कोई लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाए। तो लिविंग ग्रुप कौन जाएगा, देखो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, और OH क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप होगा तो वहां से बाहर चला जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये होगा E1CB। E1CB कॉन्जुगेट बेस वाया एलिमिनेशन यहाँ पे होगा, और ये होगा CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन में। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें दो फेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज होगा एडिशन फेज, सेकंड फेज होगा डिहाइड्रेशन फेज। अब यहाँ पे हमने दो टाइप के मैकेनिज्म की बात की है, बेस और एसिडिक। अभी हमने बेस के बारे में बात की है। बेस होगा तो प्रोटॉन को लेकर जाएगा, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। अब इनोलेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और वो जो सेकंड मोल होगा कीटोन या एल्डिहाइड का उस पर वो अटैक करेगा। तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिला। सेकेंड स्टेप में हमें क्या हुआ है डिहाइड्रेशन फेज है। डिहाइड्रेशन फेज में हमें क्या करेंगे, जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड है
उसका हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हुई है, सेकेंड स्टेप में कोई लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, देन लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर गया, OH नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहां से बाहर चला जाएगा और ये होगा एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट तो होगा ये वाला हमारा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज हुआ है वो है E1CB कॉन्जुगेट बेस वाया एलिमिनेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की है बेस कैटालाइज के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे अब एसिडिक कैटालाइज, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। देखो वही हम कीटोन लेंगे, दोनों का आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि दोनों मैकेनिज्म कैसे किए हैं। प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा, दोनों में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमें वही मिलेगा, बट यहाँ पे मीडियम डिफरेंट होगा। अब पहले हमने बेसिक मीडियम में बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। होगा वही, ये एसिडिक मीडियम है। सबसे पहले हमारे पास है तो एल्डिहाइड है, कीटोन होना चाहिए सबस्ट्रेट में, तो यहाँ पे कीटोन है। अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एसिडिक मीडियम में है तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा H+ को, हमें मिलेगा यहाँ पे OH पॉजिटिव, यहाँ होगा CH3। तो एसिड कैटालिस्ट में भी वही दो फेज होंगे। जो हमारे फर्स्ट फेज है ये है एडिशन फेज, फर्स्ट फेज होगा एडिशन फेज, सेकेंड फेज इसका भी डिहाइड्रेशन फेज होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां पे अब क्या होगा, H ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन OH CH3, ठीक है। ये आए हमारे पास। अब ये होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो जो हमारा सेकेंड मोल होगा कीटोन का वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो अब हम सेकेंड मोल लेंगे इसका, CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन OH, यहाँ पे होगा CH3, ठीक है। H, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देगा और ये इधर हमें मिला यहाँ पे CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 है, कार्बन यहाँ किसके साथ जुड़ेगा CH2COH पॉजिटिव यहाँ पे, और ये होगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे, प्लस माइनस H करवाएंगे, H पॉजिटिव, हमें मिलेगा CH3COH CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3। वही हमें प्रोडक्ट मिला है जो हमें बेस कैटालाइज में एडिशन फेज में मिला था, वही यहाँ पे है, ठीक है। डिटो वही बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यदि हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन का एसिडिक या बेसिक मीडियम किसी भी मीडियम में हम रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन फेज में जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों में सेम होगा, सिर्फ मीडियम हमने चेंज किया, थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा फेज होगा वो होगा डिहाइड्रेशन फेज, डिहाइड्रेशन फेज। तो यहां पे हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसका हमें डिहाइड्रेशन करवाना है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, CH2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, CH3 है, और इधर भी है CH3। तो यहाँ पे क्या है H2O, और H2 क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो H2 यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिला है पे
CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे है CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये क्या है CH3। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, जब हमने बेस कैटालाइज मैकेनिज्म की बात की थी और उसका सेकंड फेज यानी कि डिहाइड्रेशन फेज में यहाँ पे हमें मिला था कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। अब हम एसिडिक कैटालाइज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट है और बेसिक मीडियम में था कार्बो एनायन। ये डिफरेंस है, दोनों में जो इंटरमीडिएट है वो हुआ है डिफरेंट मिला है। अब यहाँ पे कार्बो कैटायन की फॉर्मेशन हुई है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटोन बाहर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोन बाहर जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और H+ यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड CH2 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमारा बेस कैटालाइज था वहां पे हमें कार्बो एनायन इंटरमीडिएट देखने को मिला था और यहाँ पे हमें कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिला है। तो वहां पे था E1CB मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कौन सा होगा E1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। E1CB में होता है, वहाँ पे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? फाइनल प्रोडक्ट हमारा दोनों में ही सेम होगा, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो, चाहे वो एडिशन फेज हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन फेज हो, प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा, इंटरमीडिएट डिफरेंट मिलेगा और वहाँ पे E1CB था, यहाँ पे हमारा होगा E1 मैकेनिज्म। ये डिफरेंस है। बाकी यदि हमें मैकेनिज्म ना करना पड़े, डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट बताना है तो हमें प्रोडक्ट सिमिलर होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे एसिडिक मीडियम है फिर बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे हमने बात की है इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन से एल्डिहाइड या फिर कीटोन सबस्ट्रेट होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? एक हमारे पास होता है PHC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन PHC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3 CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H PHC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H। तो ये हमारे पास है वो सबस्ट्रेट जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन भी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वो सबस्ट्रेट में होगी, उन सबस्ट्रेट के साथ होगी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे भी सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें हम, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होंगे और उनमें अल्फा हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा और वो एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में भी हो सकता है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। किसी भी मैकेनिज्म की हम बात करें चाहे वो एसिडिक या फिर बेसिक, वहाँ पे हमें दो फेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा एडिशन फेज होगा, सेकंड हमारा डिहाइड्रेशन फेज होगा। एडिशन फेज में हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यदि हम बात करें हमारे डिहाइड्रेशन में तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। बेस कैटालाइज है तो E1CB मैकेनिज्म होगा। एसिड कैटालाइज का यूज करें हम मैकेनिज्म में तो वहां पे E1 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। E1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, E1CB में कार्बो एनायन इंटरमीडिएट होगा। बाकी मैकेनिज्म हम हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। इसका हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, पहले से ध्यान से देखो, क्या ये एल्डिहाइड और कीटोन है? बिल्कुल ये कीटोन है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये याद रखना यहाँ पे सेल्फ एडिशन होगा। यदि हम बात करें सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की तो वहाँ पे सेल्फ एडिशन होगा, यानी कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे उसके 2 मोल प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमारे पास है कीटोन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यदि हम किसी भी मैकेनिज्म से जाएं, चाहे बेसिक से जाएं चाहे एसिडिक से जाएं, होना क्या है? सेमी प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मान लीजिए हम बेस से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? CH2H,
ये इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा CH2 नेगेटिव, ये इधर यहाँ पे। तो हमें इनोलेट आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है इसी के सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे है CH3, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को और ये इधर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH2, ठीक है। CH2 किसके साथ जाके लगा है हमारा, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में CH3 है और यहाँ पे है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो हमें मिलेगा वहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाके लग जाएगा और हमें पता है रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, CH2 COH CH3 ये है टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये होगा एडिशन फेज का प्रोडक्ट, ये मिला हमें एडिशन फेज में प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट फेज होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाएंगे, देखो डिहाइड्रेशन भी वही बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। देखो एक तो हमारे पास हो OH नेगेटिव और एक हो H पॉजिटिव और हमें करवाना हो डिहाइड्रेशन। तो H प्लस यहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे रिएक्शन जल्दी होगी, वहीं पर रिएक्शन फास्ट होगी, डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज डिहाइड्रेशन दोनों से हमें देखने को मिलेगा। OH नेगेटिव है, क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, इसको यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH नेगेटिव COH CH3 और इधर है टर्सरी ब्यूटाइल। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH डबल C CH3 और यहाँ पे होगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखें, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। सबसे पहले यदि हम देखें इस सबस्ट्रेट में तो क्या यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन इनमें से कोई एक है, तो बिल्कुल ये कीटोन है, बट ये कैसा है, साइक्लिक कीटोन है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये अल्फा होंगे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी भी प्रोटॉन को यहाँ से बेस लेके जा सकता है। यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया है, तो सेम एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म करवाएं। आना हमारा वही प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर यहाँ तक सबको, यहाँ पे और यहाँ से क्या गया, प्रोटॉन, यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे OH डबल बॉन्डेड कार्बन। नेक्स्ट होगा यहाँ पे इसी के सेकंड मोल के साथ होगा रिएक्शन करवाएंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ये करवाएगा, यहाँ पे ये जाएगा इधर, तो हमें मिलेगा यहाँ से यहाँ पे है ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में यहाँ पे आया हमारे पास है ये वाला कार्बन, ठीक है। ठीक है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, ये वाला होगा। यदि हम करवाएंगे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा OH, ये आएगा, ये होगा एडिशन फेज का प्रोडक्ट, ये आया हमारा एडिशन फेज का प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये कार्बोनिल कार्बन था, ये क्या था फिर अल्फा, और ये क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी, तो ये किसका है, ये एडिशन फेज का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम फेज में करवाएंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करवाएंगे,
H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा प्रोटॉन को इसको, तो हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे है OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव है। हमें पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, वाटर यहाँ बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। वैसे देखो ये जो कार्बोकेटाइन है कैसा है, 1 2 3 कार्बन से लगा है, कैसा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट स्टेप उसका रीअरेंजमेंट होता है, बट यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पे जाएगा प्रोटॉन बार, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, और हमें मिलेगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये होगा। तो ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ पे? ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो चाहे हम एसिडिक मीडियम में कराएं चाहे हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं, प्रोडक्ट हमें वही मिलने वाला है, सिर्फ थोड़ा हम मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, और मैकेनिज्म भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। सबसे पहले देखो क्या ये एल्डिहाइड और कीटोन है? बिल्कुल, कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल, यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन करवा रखी है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ पे OH पॉजिटिव, यही होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अब अल्फा हाइड्रोजन इधर अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे H+ यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से OH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना है यहाँ पे इसी के सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा ईथर। यहाँ से हमें मिलेगा ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा, ये वाला कार्बन आके अटैच होगा, ठीक है, ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हमारे पास है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, और उससे नेक्स्ट पे होगा हमारे पास है ऑक्सीजन। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट में हम कराएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, और ये होगा हमारा एडिशन फेज का प्रोडक्ट। तो ये यहाँ आते हुआ हमारा एडिशन फेज। एडिशन फेज का प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है, बीटा हाई पोजीशन पे है, एक बार चेक भी कर लो, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये हमारा अल्फा होगा और इससे नेक्स्ट होगा बीटा, तो बीटा पोजीशन पे है OH ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे करवाना है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाएंगे इसका हम H+ के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस प्रोटॉन को, यहाँ पे H2 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ये अपना प्रोटॉन यहाँ देगा और हमें मिलेगा यहाँ से ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट सबस्ट्रेट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक सबस्ट्रेट है, कैसा है ये भी, कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस से 2 OH नेगेटिव, बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमें मिलेगा यहाँ से एनायन C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, CO नेगेटिव, यहाँ पे होगा डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, अब हम करवाएंगे इसका इसी के सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन, C डबल बॉन्ड CH3, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमें मिलेगा C, कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, साथ में CH3 भी है, और यहाँ पे आया है CH2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे है ए। ठीक है, अब हम करवाएंगे इसका प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये। ठीक है, OH हमारा आ जाएगा, बीटो हाइड्रोक्सी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाएंगे, सेकेंड फेज में डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे, इसका काम है प्रोटॉन को लेके जाना, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, COH CH3, यहाँ पे आया CH नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये। नेक्स्ट स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इधर से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये होगा, और यहाँ पे है मिथाइल। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे, तो हमने बात किया है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर हम कहें मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कहें मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, और इसी को हम कहेंगे क्लेसन-सस्मेंड कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, देखो अभी तक हमने फर्स्ट कंडीशन ये रखी थी कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन यही है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने कोई सबस्ट्रेट लिया था, उसके 2 मोल लिए थे, यानी कि कोई एक सबस्ट्रेट है उसी का हम सेल्फ एडिशन करवा रहे थे। यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट होंगे हमारे, वो डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो 2 सबस्ट्रेट होंगे उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, दोनों के पास होने जरूरी नहीं है, एक के पास वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से हम देखेंगे, PHC डबल बॉन्डेड H प्लस CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H प्लस या फिर OH नेगेटिव एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 सबस्ट्रेट लिए हैं, दोनों डिफरेंट है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास हो या फिर ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हम बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना, तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, वहां से प्रोटॉन लेके जाएगा, इसके पास है प्रोटॉन है CH2H, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, एनायन की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इधर इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, CH3
ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में डबल बॉन्डेड CH2। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे कार्बोनिल कार्बन पे और ये जाएगा इधर, और हमें मिलेंगे यहाँ से PH कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव है, साथ में है हाइड्रोजन, यहाँ पे है CH2C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन आके लग जाएगा, CHOH CH2C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड CH3। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वही डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन करवाएंगे OH नेगेटिव, फिर से क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हमें मिलेगा PHCHOH CH नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, OH नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा PHCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और एक हमारे पास ये है। अब यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास हैं, इनमें से देखना है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। LDA यानी कि बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना। अब ये प्रोटॉन को लेके जाएगा तो एक तो यहाँ से लेके जा सकता है प्रोटॉन को, एक यहाँ से लेके जा सकता है। तो कौन सा एनायन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमें देखना है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन, तो प्रोटॉन जाएंगे हमारे यहाँ से, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हमें मिलेगा PH कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा CH नेगेटिव, ठीक है, ये इधर और ये होगा यहाँ पे, हमें मिलेगा PHC डबल बॉन्डेड CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, ठीक है, ये है फिनोक्साइड आयन। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास है ये, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ और ये होगा यहाँ पे, हमें मिलेगा PH कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH, यहाँ पे है CH3, CH के साथ यहाँ पे होगा कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में एक साइड तो हमारे पास है मिथाइल और दूसरे साइड है इथाइल, यही है। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कराएंगे तो यहाँ OH आएगा और उसके बाद हमें करवाना इसका डिहाइड्रेशन। जब हम इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे OH नेगेटिव के प्रेजेंस में क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, PHC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे होगा कार्बन OH, साथ में है मिथाइल और इथाइल, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा PH कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन और यहाँ पे होगा मिथाइल है और इथाइल है, ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो और एक और हम बात करें, ये तो हमने बात की है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की। अब हम यदि बात करें रेट्रो एल्डोल की बात करें, ये रेट्रो एल्डोल है क्या, रेट्रो यानी कि ऑपोजिट, उल्टा। जो हमारी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन थी उसका उल्टा होगा रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। ये कब होगा, यदि हम जो हमारे पास एल्डोल है,
एल्डोल प्रोडक्ट है हमारे पास, यदि उसको हम हाई टेम्परेचर दें और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, हाई टेम्परेचर दें बेस की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमें रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि CH3 है, OH, CH3, CH2, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यदि हम इसको दें हाई टेम्परेचर देंगे और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना। देखो अभी इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हमें मिलेगा CH3, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे है CH2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, तो CH3, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3 साथ में है, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और है CH3, और इसका क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन गया था बाहर वो यहाँ पे आके लग जाएगा और होगा CH3, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये है CH3, यानी कि कीटोन के हमें दोनों मोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये है रेट्रोल एल्डोल कंडेंसेशन। जब हम हमारा जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा उसको हम हाई टेम्परेचर देंगे बेस की प्रेजेंस में, तो हमें वहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो हम सबस्ट्रेट है ये हम लेते हैं सबस्ट्रेट में और हमारा प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी वाला, एडिशन फेज की बात करें हैं। यदि हम बात करें रेट्रो की, तो अब हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी सबस्ट्रेट में है और हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे ये वाले जो हमारे कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन भी हमने 3 पार्ट्स में, सिंपल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल या फिर हम कहें मिक्स एल्डोल, और थर्ड हमारे पास था रेट्रो एल्डोल के बारे में। और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं होगा। ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, दोनों कंडीशन पे हो जाएगी में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है, वहाँ पे इंटरमीडिएट डिफरेंट मिलेगा, बट प्रोडक्ट हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारा सिमिलर होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी, कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल मिलते हैं एक नई नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।